कुछ बड़ी खबरों के साथ स्वागत करती हूं आपका एनके न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हूं अंशु। चलिए खबरों का रुख करते हैं। यूपी के बुलंदशहर में गैर सजातीय युवती के साथ फरार हुए प्रेमी युवक ने खुर्जा थाने में फांसी लगाकर जान दे दी। यही नहीं, आनन फानन में पुलिस ने मृतक के अलसुबह अंतिम संस्कार भी कर दिया। प्रेमी युवक के परिजनों ने खुर्जा कोतवाली में युवक की मौत होने और पुलिस पर ही ग्रामीणों के साथ मिल युवक का बिना परिजनों को जानकारी दिए अंतिम संस्कार करने का आरोप लगा कार्रवाई की मांग की है। हालांकि बुलंदशहर के एसएसपी ने दावा किया है कि प्रेमी युवक को कल ही परिजनों की सुपुर्द कर दिया गया था। युवक ने घर पर आत्महत्या की है और परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार किया। एसएसपी की माने तो पुलिस पर लगे आरोपों के चलते मामले को मजिस्ट्रेट जांच कराकर कार्रवाई करने का दावा कर रही है। बड़ा सवाल यह है कि प्रेमी युवक का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया। हालांकि थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मामले का खुलासा कर सकती है, मगर पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को लेकर चुप्पी साधे है। ये तस्वीर और जलती चिता बुलंदशहर के कनैनी गांव में रहने वाले युवक सोनू की है, जहां चीख चीख कर रो रही सोनू की मां पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रही है। सोनू की मां और उसके भाई की माने तो सोनू गांव की ही एक गैर सजाती युवती से प्रेम करता था और उसे लेकर फरार हो गया था। पुलिस ने उसे पकड़ थाने में रखा था। आरोप है कि खुर्जा कोतवाली नगर पुलिस की कस्टडी में सोनू की मौत हो गई और खुर्जा पुलिस ने आनन फानन में आज अलसुबह सोनू के शव को लेकर शमशान घाट पहुंची और गांव के कुछ लोगों को बुलाकर चुपचाप अंतिम संस्कार कर दिया। सोनू के परिजनों की माने तो पुलिस ने ग्रामीणों से मुंह न खोलने के लिए दबाव भी डाला और गांव से निकलवाकर उनका बहिष्कार करने तक की धमकी दिलाई गई। बुलंदशहर के एसएसपी की माने तो 6 दिसंबर को जिस युवती को लेकर सोनू फरार हुआ था, उसकी 2 दिन बाद शादी होने वाली थी। सोनू के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने 10 दिसंबर को प्रेमी युगल को बरामद कर लिया और पीड़िता के न्यायालय में 164 के बयान कराए गए, जिसमें प्रेमिका ने प्रेमी के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने व अपने ही परिजनों के साथ जाने की बात कही थी, जिसके बाद प्रेमी युवक सोनू को परिजनों के कल देर रात ही सुपुर्द कर दिया गया था। बुलंदशहर के एसएसपी कस्टोडियल डेथ के मामले में अब एसडीएम खुर्जा और एसपी की 2 सदस्यीय जांच टीम गठित कर मजिस्ट्रेट जांच कर कार्रवाई करने का दावा कर रहे हैं। अरे एकदम 1 लाख रुपए में बटा हुआ है। 1 लाख रुपए भी लेकर मेरे बेटा की लाश कर दे। अरे 1 लाख रुपए लेकर मेरे बेटा की लाश कर दे। अरे मैंने पुलिस के हाथ में सौंपा था, जेल ही कर देते। जो भी हुआ जी पुलिस की कस्टडी में हुआ है। पुलिस की में हुआ जी। पुलिस अरे मिली पुलिस हुई है ने इन लोगों से। घर भेज जाओ। उन्होंने मोटा पैसा लिया है। और मोटा पैसा लेके मेरे बेटा की लाश कर दी। और एक में काम मर जाओ, 1 लाख रुपया देगा ऐसे भी बेटी वाले को भी। अरे बेटी वाली घर में तो गई है 3-4 दिन पहले, सवेरे को बारात आ रही है। हाँ, सवेरे को बारात आ रही है। अरे मेरे कहाँ से आवेगा अब। हाँ। अम्मा कहाँ खत्म हुए? कहाँ पे खत्म हुए थे? हम तो जी थाने में छोड़े हमने तो। हाँ। ये पता नहीं कहाँ करया, बाहर लाके करया अंदर करया, हमें सीट की कोई पता नहीं है। पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि उसमें फांसी लगा ली, उसमें कोई नहीं था, ये बटन का वो था बस, पैंट आप पहन रहे हो जैसी, उसमें कोई नाड़ा वाड़ा कुछ नहीं था। पुलिस ये कह रही है कि नाड़े से लगाई है। कहाँ पे लगाई है फांसी? पुलिस क्या कह रही है? थाने में लगाई है, कोतवाली में। अच्छा, कोतवाली में लगाई है सर। और सुबह लाश लेकर गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी है। घर खड़ी कर दी है। गाड़ी यहाँ खड़ी, शमशान में गाड़ी खड़ी कर दी है। जब घर गए हैं पुलिस वाले का, उसको दाग लगाया ओ, उसको दाग लगाया ओ, लड़की वाला भी और पुलिस वाले भी उसको दाग लगाया ओ। जब मेरी दाग की राजी नहीं तो मेरी मर्जी के दाग कैसे लगा दिया गांव वालों ने? अब मेरी मर्जी के बिगड़ दाग कैसे लगा दिया गांव वालों ने? नहीं पुलिस ने लगाया है, गांव वालों ने लगाया, पुलिस ने दाग लगाया है। 4 या है 3 दिखे पुलिस के। गाड़ी है, 2 गाड़ी है। 2 गाड़ी है पुलिस की। पुलिस ने दाग लगा दिया मेरे बालक को मरवा कर, मोटा नोट लेके, इतने नोट लेके जब मेरे बच्चे को दाग लगाया है। लड़की का कुछ नहीं करा, लड़की घर बैठी है, जाओ देखो, लड़की घर बैठी है, लड़की घर बैठी है। मेरे बच्चे के 1 लाख रुपए भी है इस पे, लड़की वाले पे कर्ज ले रखा है। मेरा ट्रैक्टर भी गायब है, प्लांट में ट्रैक्टर चल रहा था मेरे का, वो भी गायब है। वो भी नहीं पता ट्रैक्टर का भी कहाँ है। वो भी दूसरे दिन लड़की वाले ने खिंचवाया, किसने खिंचवाया, वो भी खिंचवा दिया, वो भी खिंचवा
सुनील कुमार है जी। सुनील जी, हाँ जी। क्या मामला है आपका? ये मेरा भाई पकड़ लिया है थाने में। पुलिस की कस्टडी में आ गया है। पुलिस की कस्टडी में आते हुए क्यों पकड़ा गया था? लड़का लड़की का केस था जी। अच्छा, फिर क्या हुआ है? वो पकड़वा दिया हमने। पकड़ने के बाद में इन्होंने जो भी बात होंगी ये इन लड़की वाला जाने, पुलिस वाले जाने। उन्होंने जो अपने कस्टडी में रखा है। अच्छा। अब सवेरे पुलिस वाले आए तो इन्होंने हमसे आके बोला है कि आप ये बताएं, आपके भाई का डेथ हो गई है, नाड़ा निकाला, लेकिन उस जो लोबर जरा है उसमें नाड़ा नहीं था, कि नाड़े से फांसी लगा के उसने अपनी आत्महत्या कर ली है। कहाँ पे कर ली है? थाने में। कौन सा थाना है? ये खुर्जा में। अच्छा, फिर क्या हुआ? खुर्जा नगर। अब आके हमसे जो है प्रशासन ने भी दबस दिया कि इसमें दाग लगवाइए। कुछ गांव के लोग थे, उन्होंने भी हमको धमकी दी कि या तो हम आपको भगा देंगे या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। पोस्टमार्टम के लिए नहीं कहा? पोस्टमार्टम के लिए बोला था भाई साहब ने। फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा कि आप दाग लगाइए, नहीं तो हम आपको भी भगा देंगे। किस जाति से हैं? हम बैरागी हैं जी। अच्छा, वो जाट हैं। तो ये दाह संस्कार कर दिया गया आपके भाई का? नहीं, हमने नहीं करा जी। किया? ये हम नहीं कह सकते। जैसे यहाँ प्रशासन आया था, प्रशासन था, प्रशासन की उपस्थिति में हम यहाँ से छोड़ के भाग गए थे। उसके बाद में हम वहाँ चले गए। आपके कुछ भाई आए थे, जब आपकी मेरे पास कॉल आई थी तो हम अपने घर थे। तो उसके बाद में पीछे ये दाग लगा दिया है जी। अच्छा, हम देखने आए तो अब हमें जरा हुआ भाई मिला है। अब क्या तहरीर दे रहे हैं आप? अब तहरीर हमें पोस्टमार्टम के लिए चॉइस थी जी। अच्छा, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, दाह संस्कार करा? हाँ, देह संस्कार इन लोगों ने कर दिया जी। किन लोगों ने? बताओ जी, नाम बताओ। बता ना। पुलिस भी मौजूद थी? पुलिस यहाँ पे थी जी मौजूद। अच्छा। पुलिस मौजूद होने पे कुछ लोग यहाँ पे मौजूद थे। अच्छा। अब पुलिस को पता है और लोगों को पता है किसने दाग लगाया है। थाना खुर्जा नगर के कनैनी गांव में असफल प्रेम संबंध में सोनू उर्फ सोमदत्त उम्र 28 वर्ष के द्वारा आत्महत्या किए जाने तथा उसके शव का अंतिम संस्कार बिना पोस्टमार्टम कराए किए जाने की बात प्रकाश में आई है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि दिनांक 6/12 को सोनू नामक युवक गांव की एक लड़की को साथ में भगा ले गया था, जिसकी 1-2 दिन बाद शादी थी। पुलिस के द्वारा अभियुक्त और लड़की दोनों को बरामद किया गया 10 तारीख को, और लड़की का मेडिकल कराने के उपरांत 164 का न्यायालय में बयान कराया गया, जहां लड़की के द्वारा अपने परिजनों के साथ जाने की इच्छा व्यक्त की गई और लड़के के विरुद्ध कोई कार्रवाई न करने की बात कही गई थी। उस आधार पर लड़की को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया था तथा पुलिस की सुपुर्दगीनामा के अनुसार लड़के को भी उसके भाई अनिल और सुनील की सुपुर्दगी में दे दिया गया था। पुलिस द्वारा ये बताया गया कि रात के समय लड़के ने अपने घर में आत्महत्या कर ली और परिवारीजनों द्वारा गांव वालों की उपस्थिति में उसका अंतिम संस्कार किया गया। फिलहाल इस प्रकरण में कतिपय लोगों के द्वारा अलग अलग तरह की पुलिस पर आरोप लगाते हुए कुछ बातें कही गई हैं, जिनको लेकर के इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए एसडीएम खुर्जा और एसपी आरए को मौके पर भेजा गया है। फिलहाल अब तक मृतक सोनू के परिवारीजनों से संपर्क नहीं हो सका है, वो इधर उधर हो गए हैं और उनकी तलाश की जा रही है ताकि वास्तविक तथ्यों ज्ञात किया जा सके। जहां तक गांव के प्रधान का कहना है कि रात के समय वो लड़का सोनू गांव में आया था तथा रात में किसी समय उसके द्वारा आत्महत्या की गई। पूरे गांव वालों की उपस्थिति में बिना किसी दबाव जोर जबरदस्ती के उसका अंतिम संस्कार हुआ है। लेकिन जो आरोप पुलिस के ऊपर लगाए गए हैं उनके संबंध में हम जांच के लिए मजिस्ट्रेट और अपर पुलिस अधीक्षक देहात की टीम को लगा दिए हैं। फिलहाल जैसी जांच होती है, अगर पुलिस की भूमिका के संबंध में कोई संदिग्धता पाई जाती है या पुलिस का कोई दोष पाया जाता है तो हम नियमानुसार कड़ी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। बुलंदशहर यूपी से त्रिलोक चंद की रिपोर्ट। तो ये थी अभी तक की कुछ बड़ी खबरें। बाकी की खबरों के लिए लगातार बने रहिए एनके न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार।